हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर हाउ टू विन सेल्स नेगोशिएशन, यानी कि जो सेल्स की नेगोशिएशन होती है उसमें हम कैसे जीतें उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप अपने कस्टमर के सामने बैठे होते हो और वो कुछ डिस्कशन कर रहा होता है प्राइस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं आप सेल्स में वो क्लोजिंग नहीं कर पाते हो। देखिए, सेल्स की क्लोजिंग के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर ये टॉपिक है। अब हम डिस्कस करते हैं इस कंप्लीट सेशन में कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आप सीखने वाले हैं सेल्स की जो नेगोशिएशन होती है वो क्या होती है। फिर आप जानेंगे कि जो फंडामेंटल्स होते हैं, अगर आपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो सेल्स की नेगोशिएशन में हमेशा आप जीतोगे। तो उन फंडामेंटल्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, सेल्स नेगोशिएशन का मतलब होता है सेल्स के टर्म में बातचीत। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल किया। अब वो प्रोडक्ट ऐसा है जिससे वो कस्टमर बिल्कुल चिढ़ गया है आपसे, गलत प्रोडक्ट आपने भेज दिया है। अब वो अपने जो पैसे हैं वो वापस मांग रहे हैं, और आप कैसे उसको आप ये बताओगे, जताओगे अपनी गलती को, और फिर आपको उसको वो प्रोडक्ट दोगे जो वो चाहता है। यानी कि इसी को हम कहते हैं नेगोशिएशन। और ये जो नेगोशिएशन हो रही है वो सेल्स के टर्म में हो रही है, तो इसको हम कहते हैं सेल्स नेगोशिएशन। यानी कि सेल्स से संबंधित जो भी बातें होती हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड जो बातें होती है, उसको हम सेल्स नेगोशिएशन कहते हैं। तो अब इस सेल्स नेगोशिएशन का जो फंडामेंटल है वो क्या है, कब हम बहुत अच्छी तरीके से सेल्स के बारे में बात कर सकते हैं, तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं। अगर आप उन फंडामेंटल्स को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं आप जीतोगे। कोशिश करोगे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा बोले। वो कब होगा? जब आप अच्छी तरीके से सुनेंगे। यानी कि जो लिसनिंग होनी चाहिए वो एक्टिव होनी चाहिए, और हमेशा आपको बात करनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं, अपने प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट कौन सी प्रॉब्लम कस्टमर के जीवन में सॉल्व कर रहा है उसके बारे में। अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूं। मेरे हाथ में है ये माउस, और ये माउस वायरलेस है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक वायर्ड माउस के बारे में बताऊं और एक वायरलेस के बारे में बताऊं। तो वायरलेस माउस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि मैं कहीं भी खड़े होकर ऑपरेट कर सकता हूं प्रेजेंटेशन को, पीपीटी को। तो ये हो गई कि मैं क्या बता रहा हूं, इसकी क्वालिटी बता रहा हूं, ये कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इसके बारे में बता रहा हूं। दूसरी चीज, आपकी जो पर्सुएशन स्किल्स है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों काम आती है। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं, तो मैं बोल तो रहा हूं लेकिन मेरी जो बॉडी का मूवमेंट है, वर्बल नॉन वर्बल सारी चीजें वो क्रिटिकल होती हैं जब आप सेल्स नेगोशिएशन में बैठे होते हैं। मान लीजिए आप बैठे हुए हो बिल्कुल चेयर से टिक करके, और जो कस्टमर है वो भी चेयर से बिल्कुल टिक करके बैठा हुआ है, तो क्या होगा? वो आपकी तरफ सुन ही नहीं रहा है, वो आपकी बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको ध्यान से सुनना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे बात करनी है कि क्या सॉल्व कर रहा है, प्रेजेंटेशन जो परसुएशन स्किल्स है उसके बारे में आपको ध्यान देना है, आपकी जो कम्युनिकेशन है उस पर फोकस करना है कि कहाँ पे वॉल्यूम को हाई करना है, कहाँ पे डाउन करना है। इस चीज पे आपको फोकस करना है, और आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोफेशनलिज्म है वो उसको मेंटेन करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आई कार्ड है, वो आई कार्ड गले में रखिए, ये आपके प्रोफेशन को शो करता है। वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से बात करनी है। आप सेल्स की क्लोजिंग पे बैठे हुए हैं, आपके पास ना आई कार्ड है ना कुछ भी नहीं है, जब आप गले में एक आई कार्ड डालते हैं ना, तो एक अलग इंपैक्ट आता है। आपको अपनी ड्रेसिंग सेंस उसी तरीके से ही रखनी है जैसे कि आप सेल्स के हो, राइट? तो वो कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को। कभी कभी ऐसा होता है कि बस कस्टमर बोलता है कि सर बस ये प्रोडक्ट तो मैं लूंगा, आपको लगता है कि बस मैंने तो क्लोज कर दी, और बाद में वो पलट जाता है। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपनी जो बातें उस पर कंट्रोल रखना है। और एक और चीज, आपको हमेशा रिस्पेक्ट देनी है। बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस के अंदर कि किसी जैसे सेल्स एंड डिपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग कुछ खरीदने जाते हैं, लोग उनकी पहले कस्टमर का पर्सोना देखते हैं कि यार ये क्या खरीद पाएगा, इसके पास क्या पैसे होंगे। फिर पता चलता है कि यार उसके पास बहुत पैसे थे, वो नॉर्मल कपड़े पहन के आया था। तो आपको क्या करना है, हर एक पर्सन की रिस्पेक्ट करना है, अपने प्रोफेशन से प्यार करना है, और पैशंस रहना है। ये फंडामेंटल है। दुनिया भर की बुक्स आप पढ़ लो सेल्स रिलेटेड, लेकिन अगर आपने केवल इन बातों पे फोकस कर लिया ना कि आप कितना सुन रहे हैं, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछिए ताकि वो कस्टमर बोले, आप उसके बारे में जान पाओ।
प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करो। ये हर एक फील्ड में लागू होता है। आप रियल एस्टेट के बारे में बात कर लीजिए, आप सर्विसेज में काम करते हो, आप प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोई सेल्स करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, परसुएशन स्किल्स, पैशंस होना, रिस्पेक्ट देना और अपने प्रोफेशन को मैनेज करना, अपने प्रोफेशन में वो फेथ रखना और अपने इमोशन को कंट्रोल करना ही आपको सेल्स में वो मास्टरी हासिल करा सकता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे और भी फंडामेंटल्स। ये तो फंडामेंटल्स बहुत ही यूनिक है, लेकिन अगर कुछ और चीज़ों के बारे में समझना चाहते हैं तो नेगोशिएशन में क्या होता है, एग्री, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं, आपकी टैक्टिक्स क्या है सेल्स क्लोजिंग की, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से है, आपका कोलैबोरेशन क्या है और आपका गोल क्या है। ये नेगोशिएशन होती है कंप्लीटली, कि आप एग्री करते हो, आपकी स्किल्स आप बताते हो, कम्युनिकेट करते हो, और इसके अलावा आप कौन सी टैक्टिक्स फॉलो करते हो सेल्स क्लोजिंग में, और जब आप कोलैबोरेट करते हो तो आपका जो गोल है आप वहां तक पहुंच सकते हो। सो आई होप कि ये जो फंडामेंटल्स हैं सेल्स नेगोशिएशन की वो आप फॉलो करोगे और आपने इस वीडियो से काफी कुछ चीजें सीखी होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।